टॉपिक का नेम कीन्स का मेलाने सर्फ या तफ़ाइल सर्फ। प्रोफेसर जेम कीन्स के नज़दीक एक फ़र्द हो या पूरी मईशत के अफराद हो, इन तमाम के सर्फी अखराजात का इन्हिसार इनकी आमदनियों पर होता है। मतलब कि अगर आप एक फ़र्द की बात कर रहे हैं या पूरी टीम की बात कर रहे हैं या मतलब पूरी मईशत की बात कर रहे हैं ना, तो सब का इन्हिसार किस पर है? आमदनी पर। इनके तमाम जो इनके फैक्टर्स हैं उनका इन्हिसार आमदनी पर है कि इनकी आमदनियाँ जो है वो, और हाँ, इनकी आमदनियों और अखराजात के दरमियान पाए जाने वाला रिश्ता जो है वो उसे हम कहते हैं मेलाने सर्फ। क्योंकि हम सर्फ की बात कर रहे हैं ना, अखराजात की बात कर रहे हैं, तो अखराजात और आमदनी के दरमियान रिश्ते को हम कहते हैं तफ़ाइल सर्फ। जैसे C इज इक्वल टू एफ वाई, मतलब कि सर्फ इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन ऑफ आमदनी। ठीक है कि आमदनी बढ़नी है तो उधर दूसरी चीज़ बढ़नी है, और आमदनी कम होनी है तो वो भी कम होनी है। ये एक तकसीरी नोयत का तफ़ाइल है जिसके मुताबिक आमदनी में इजाफे के साथ लोगों के सर्फी अखराजात में भी इजाफा होता है, और अगर आमदनी कम हो जाए तो उनके अखराजात में भी कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके हमारे पास दो अज्जा हैं, खुद इख्तियार सर्फ और तरगीब याफ्ता सर्फ। अब आपने इनकी डेफिनेशन से अंदाज़ा लगाना है, और उम्मीद है कि आपको ये अगर नेम समझ में आ गया तो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। किया हमने पहले भी था लेकिन दोबारा से कर लेते हैं। खुद इख्तियार, खुद इख्तियार। अब देखें कि खुद इख्तियार जिस पे हमारा इख्तियार हो। हाँ जी, हम चाहें तो हम अपने खर्चे ज़्यादा कर दें, चाहें तो कम कर दें, मतलब कि उन पे किसी और का इख्तियार नहीं होता, हमारी अपनी मर्जी होती है। और ये हमारी आमदनी से भी हमारा कोई नहीं फैक्टर होता, मतलब बढ़ने या कम होने से कोई नहीं लिंक होता। वो हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम उन खर्चों को बढ़ा रहे हैं या हम उन खर्चों को कम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए खुद इख्तियार है तो हमारे अपने इख्तियार में है ना कि हम चाहें तो उन्हें बढ़ा दें, चाहें तो कम कर दें। इससे मुराद वो सर्फी अखराजात हैं जो सिफर आमदनी पर भी किए जाते हैं। अब अगर हमारी आमदनी सिफर हो ना तो तब भी हमने करना ही करना है। जैसे हमने खाना पीना है, अब आमदनी कम हो तो तब भी खाना पीना है, और ज़्यादा हो तो तब भी खाना पीना है, अगर ना हो तो मांग के खाना है। तो मतलब कि ये सिफर आमदनी पर भी किए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि बिल हैं, वो भी अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है या कम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देने ही देने। ये बुनियादी अखराजात इन्हें कहते हैं। इन्हें खुद इख्तियार सर्फ कहते हैं। जैसे CO इस पर पाबंदी आयद की जाती है C0 ग्रेटर दैन ज़ीरो, जिसके मुताबिक खुद इख्तियार सर्फी अखराजात की कीमत सिफर से ज़ायद होती है। मतलब कि इस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपकी अगर आमदनी सिफर से ज़्यादा है या सिफर है तो तब भी आप इन अखराजात को करेंगे। उसके बाद है तरगीब याफ्ता सर्फ। अब ये वो वाले अखराजात हैं कि जो हमारी आमदनी के बढ़ने के साथ साथ ये अखराजात भी बढ़ते हैं, और कम होने के साथ ये कम होते हैं। मतलब कि अगर हमारी आमदनी ज़्यादा हुई है तो हमने कोई ड्रेसेस ज़्यादा ले लिए, हमने अच्छा खा पी लिया, मतलब अब देखिए नॉर्मल खुराक से भी हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन और अच्छा कोई पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, इस टाइप की चीज़ें खा ली, या ड्रेसेस ज़्यादा ले लिए, या इस टाइप के और बहुत सारे काम होते हैं वो हमने कर लिए। तो अब अगर आमदनी हमारी कम होती तो हमने ये चीज़ें नहीं लेनी थी, हमने अपने हिसाब से काम चलाना था। तो ये अखराजात आमदनी के साथ रिलेट करते हैं कि अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी या कम होगी, तो ये भी उसके हिसाब से चेंज होंगे। दोनों के डिफरेंस का पता चला। खुद इख्तियार सर्फ जिस पे हमारा इख्तियार होता है, आमदनी हमारी ज़्यादा हो कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमने करने ही करने होते हैं। और जो तरगीब याफ्ता सर्फ है वो हमारी आमदनी के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं और कम होने के साथ कम होते हैं। उसके बाद है औसत मेलाने सर्फ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत मेलाने सर्फ सर्फी अखराजात और आमदनी में जो तनासुब पाया जाता है इसे हम कहते हैं औसत मेलाने सर्फ। मतलब कि सर्फी अखराजात और हमारी आमदनी के दरमियान जो तनासुब पाया जाता है, जो रिश्ता पाया जाता है, इसे हम कहते हैं औसत मेलाने सर्फ। साथ में गोशवारा बना हुआ है, उसे आप देखें, पहले कॉलम में आमदनी दी हुई है, दूसरे कॉलम में सर्फ दिया हुआ है, और तीसरे में दिया हुआ है हमें औसत मेलाने सर्फ।
औसत मैलाने सर्फ का फार्मूला क्या है? फार्मूला आप मतलब इधर आप फार्मूला भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप जब अखराजात को आमदनी पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारी औसत मैलाने सर्फ होती है। आपने ऊपर रखने अपने अखराजात कि हमने कितना खर्चा किया और हमारी आमदनी कितनी थी, वो उस पर डिवाइड कर देना, ठीक है। और जैसे जैसे आपके ये अखराजात बढ़ते जाएंगे और साथ में आपकी आमदनी चेंज होती जाएगी तो आप उस पर डिवाइड करते जाएंगे। अब जैसे कि इधर है 40 डिवाइड 0 या 70 डिवाइड 50, तो ये जो आंसर होगा वो आपका है औसत मैलाने सर्फ, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, ईजी है, बस सर्फ को आमदनी पे डिवाइड करना। कोई क्वेश्चन? सी कंजक्शन और वाई इनकम को कहते हैं, आमदनी को कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ लगी? हो गया? अच्छा, उसके बाद हम हाँ ये तो हो गया। चलो अब ये जो है ना आपने बस इधर भी डिवाइड करके देख लेना है। यहाँ पे जो डेफिनेशन में है ना औसत मैलाने सर्फ, औसत मैलाने सर्फ में पहले तो आपने मतलब फार्मूला एक्सप्लेन कर देना कि अखराजात को जब हम आमदनी पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारी औसत मैलाने सर्फ है। दूसरा आपने यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देना है, AP C = C/Y, और यहाँ पे जो है वो इसमें ये कीमतें पुट करके इधर आंसर भी लिख देना, बस। तो ये आपका काम कंप्लीट है। उसके बाद है मुख्ततिम मैलाने सर्फ। मुख्ततिम हम कहते हैं कि हर अगली इकाई जो हम यूज़ करते हैं उससे जितनी भी चेंजिंग आती है ना टोटल में, उसे हम कहते हैं मुख्ततिम, ठीक है। पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, शायद आपने थर्ड ईयर में पढ़ा हो कि मुख्ततिम अफादा, वो भी यही था या मुख्ततिम अफादा या पैदावार भी हर अगली इकाई से जो है पैदावार में या अफादे में जितनी भी तब्दीली हो रही है ना उसे हम कहते हैं मुख्ततिम। अब जैसे कि पहले था 10 फिर हुआ 15, तो मुख्ततिम कितनी है? 5। ये होता है मुख्ततिम, ठीक है। मुख्ततिम मैलाने सर्फ के खर्च में कितनी तब्दीली हुई है। अब यहाँ पे जो आपने ये लिखे थे, और हाँ इस पहले बल्कि इसे भी वो पहले गुस्वारे को सारे को समझ लेना, फिर ये आसान होता जाएगा हमारे लिए। औसत मैलाने सर्फ तो आपको पता चल गया। आमदनी में तब्दीली नहीं हो रही क्योंकि अब शॉर्ट टाइम में तो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। उसके बाद है सर्फ में तब्दीली। सर्फ में तब्दीली भी वो एक ही शरह से उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। उसके बाद है मुख्ततिम मैलाने सर्फ। तो इसका फार्मूला है कि जितनी आमदनी में तब्दीली हो रही है और जितनी खर्चों में तब्दीली हो रही है। अब हमने ये इधर गोशवारा देखा ना, उसमें आमदनी का अलग कॉलम है और सर्फ का अलग कॉलम है, और जितनी जितनी इनमें तब्दीली आ रही है ना वो हमारा है मुख्ततिम मैलाने सर्फ। अब जैसे कि पहले पॉइंट में आमदनी में कितनी तब्दीली आई है, मतलब तब्दीली पहले पॉइंट में नहीं थी, वो 0 थी, वो कॉलम हमने खाली छोड़ दिया। उसके बाद है दूसरे पॉइंट में अब सर्फ में कितनी तब्दीली आई है, 70 माइनस 40 तो कितना हो गया 30। ये हमारी थी। डेल्टा हम कहते हैं चेंजिंग को, C/Δy। अब देखिए पहले पॉइंट में 40 है, फिर 70, तो कितनी तब्दीली आई है 30 की, ये भी नहीं पता। उसके बाद y में कितनी तब्दीली आई है 50 की, तो इनको जब डिवाइड कर लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी समझ लगी सबको, गर्ल्स बॉयज सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो तो सही, ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हो, फिर मुझे नहीं समझ लगती कि पता नहीं आई है कि नहीं आई। आसिम कोई गड़बड़ है वैसे? अच्छा फिर सही है, फिर खैर। तो मुख्ततिम मैलाने सर्फ की समझ आ गई। ये इन्हीं को आपने इधर एक्सप्लेन करना और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी डायग्राम है। अब देखें डायग्राम आपने गोशवारे के मुताबिक बनानी है। अब जैसे ये इन्होंने भी बनाई है ना, आपने इतनी खिचड़ी यहाँ पे नहीं मचानी, इस तरह आपको भी समझ नहीं लगनी। आपने ये करना है कि जो आपका गोशवारा है ना उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बनानी है। अब डायग्राम उन्होंने किस किस की बनाई है,
उन्होंने बनाई है औसत मैलान सर्फ की, मुख्ततिम मैलान सर्फ की, और आई थिंक ये बनाई है आमदनी की भी बनाई है। तो ये जो है स्ट्रेट है, मतलब कि कोई इसमें तब्दीली नहीं आ रही। तो ये आमदनी है और सर्फ स्ट्रेट है। अगर ये भी बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं।